आज मैं अपठित गद्यांश जो मैं कर रही हूँ, शुरू से 1 से लेकर 7 तक हो चुका है। आज मैं कर रही हूँ 1 नंबर पैरा। श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारे देश में व्याप्त शिक्षित वर्ग की बेकारी। हमारा शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग शारीरिक श्रम पर कार्य करने से परहेज करता है, मतलब मना करता है, परहेज है ना। वह यह नहीं सोचता है कि शारीरिक श्रम परिणामतः कितना सुखदायी होता है। पसीने से सिंचित वृक्ष में लगने वाला फल कितना मधुर होता है। दिन अस्त और मजदूर मस्त, इसका भेद जानने वाले महात्मा ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को यह परामर्श दिया था कि तुम केवल पसीने की कमाई खाओगे। पसीना टपकाने के बाद मन को संतोष और तन को सुख मिलता है, भूख भी लगती है और चैन की नींद भी आती है। हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना सामान्यतः उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है। यही कारण है कि ज्यों-ज्यों आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाता है, त्यों-त्यों बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। इतना ही नहीं, बीमारियों की नई-नई किस्में भी सामने आती जाती है। जिस समाज में शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि नहीं होती है, वह समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और सुखी दिखाई देता है। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। श्रमहीनता और बेकारी, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, शिक्षितों में बेकारी और श्रम और शिक्षा। ऊपर का जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें लिखा है श्रमहीनता के दुष्परिणाम। सिंचित में कौन सा प्रत्यय है? तुम लोगों ने प्रत्यय किया है कि वर्ड के जो पीछे लगता है हम उसे ही प्रत्यय कहते हैं। पहले ध्यान कर लो कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो ही तुम्हें ये इजी होगा। अब यह सिंचित, सिंचित मतलब पीछे ही है ना तो नहीं होगा। इत, सम तो है ही नहीं दोनों, तो सिंचित इत हमारा है ना, इत होगा। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को क्या परामर्श दिया? जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा उसमें ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को क्या परामर्श दिया? शारीरिक श्रम करो, मानसिक परिश्रम करो, मेहनत करके खाओ या ईश्वर का भजन करो। हमने ऊपर पढ़ा कि मेहनत करके खाओ, है ना, तो ये होगा। मनुष्य के सामाजिक स्तर की पहचान किससे की जाती है? बेकारी से, श्रम से, धनमान से या शारीरिक श्रम न करने से? मनुष्य के सामाजिक स्तर की पहचान किससे की जाती है? शारीरिक श्रम न करने से। हम ये पैराग्राफ को अच्छी तरह से फिर से पढ़ लो, अगर तुम लोग एक बार में समझ में नहीं आए, थोड़ा सा नया टाइप का है, तो इसको फिर से पढ़ के देखो, इजी हो जाएगा। कौन सा समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और सुखी होता है? स्वस्थ, शारीरिक श्रम में रुचि रखने वाला, निष्क्रिय या अत्यंत परिश्रमी? कौन सा समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ सुखी रहता है? शारीरिक श्रम में रुचि रखने वाला। तो हमारा ये वाला पैराग्राफ भी आज कंप्लीट हुआ।